जय हिंद में भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। शिक्षक साथियों के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं। चलिए आइए तो इसे देखते हैं बिना देर किए हुए, ठीक ना। कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, कंप्यूटर के पापा किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वान न्यूमैन। वान न्यूमैन ने सबसे ज्यादा कंप्यूटर के विकास में क्या किए? अपना योगदान दिए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, 1946 ईस्वी में। लेकिन कंप्यूटर में एक महान क्रांति की शुरुआत कब से देखा जाता है? तो 1960 के दशक से देखा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? तो वो है यूएसए है। यूएसए नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका जो है। उसके बाद आपका आता है जापान, आता है जर्मनी, आता है ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान आता है। और भारत का हमारा स्थान जो है ना, इस सूची में, इस लिस्ट में 19वां नंबर पर है कंप्यूटर के क्षेत्र में। पहले का आंकड़ा है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना, ठीक ना। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब यह है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इस बात की जानकारी कंप्यूटर की साक्षरता कहलाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पथ को जानते हो क्या कहते हैं? बॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉस, BUS, बॉस, ठीक ना। एक भाग से दूसरे भाग में जो सूचना भेजता है उसको बॉस कहते हैं, ठीक ना। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग, यानी एरर मतलब गलतियां के लिए किया जाता है। ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, ठीक ना। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी कि किस तरह से कंप्यूटर का नीति बनेगा, ठीक ना, रूल। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो जानते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर जो था ना, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जानते हैं, गौतम बुद्ध का क्या है? बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक ना। तो सिद्धार्थ है। भारत के में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECI किया इसका, ठीक ना। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर था, इसका निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। सबसे पहला अगर कोई डाकघर था जो कंप्यूटर से पूरा कंप्यूटरीकृत हो गया, कंप्यूटर से सब हैंडल होने लगा, वो था आपका कौन? दिल्ली का, नई दिल्ली का। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ हुआ? था मुंबई में हुआ। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रधान कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। निजी मतलब कि प्राइवेट, ठीक ना। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है, ओके। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है भारत का? तो भारत का सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? तो बंगलौर को। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। याद रखिएगा, बीजेपी भारत का पहला ऐसा पार्टी था, राष्ट्रीय पार्टी दल, जो कंप्यूटर पर अपना क्या किया था? वेबसाइट बनाया था। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं? एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, एक हाइब्रिड होता है। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो गणित से संबंधित गणना करेगा उसको डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। इंटीग्रेटर सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया था।
चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है उस पर, ठीक ना, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम वर्नर्स ली WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है कौन? WWW के आविष्कारक कौन है? टिम वर्नर्स ली। असेंबलर असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर जो होता है ना, असेंबली के भाषा को क्या करता है? यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति मतलब कि याददाश्त सामान्य तौर से किसमें मापा जाता है? तो किलो बाइट्स अथवा मेगा बाइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट्स 8 द्विआधारी अंकों के बना होता है। एक बाइट्स में 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है एक बाइट, ठीक ना। द्विआधारी पद्धति जब जन्मे करते होंगे, द्विआधारी 0 और 1 पर आधारित रहता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। जो अनुपम जो बना वो भाभा जो होमी जहांगीर भाभा था उन्हीं के नाम पर जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा पहला विकसित जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन था? अनुपम था, ठीक ना। टियानी 2 यानी चीन में है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है टियानी 2 जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो चीन में है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट में मापा जाता है, ठीक ना। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। 0 और 1 ही रहता है बाइनरी में, ठीक ना। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? एनालॉग, ठीक ना। एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं जो आंकड़ा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। 3 प्रकार कंप्यूटर ऊपर बताया गया था। एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो संयुक्त कहा जाएगा, ठीक ना। अब डिजिटल में आपको बताया था जो गणितीय आकलन करता है, एनालॉग जो हो गया वो आपका आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों को मिला देंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक ना। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। देखिए जो सामान्य कंप्यूटर होता है तो जितना काम करता है उससे अगर 10 गुना तेजी से जो काम करने वाला कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन करने की क्षमता होती है। बताइए 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, छोटा 40,000 कंप्यूटर जितना परिकलन क्षमता रखेगा उतना एक सुपर कंप्यूटर रखता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। क्रे K1S ये जो कंप्यूटर था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था, इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने क्या किया था? बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में जानते हैं शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। बाप रे बाप, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला जो डीप ब्लू कंप्यूटर है, डीप ब्लू कंप्यूटर जो कि सुपर कंप्यूटर है, ये 1 सेकंड में शतरंज के 20 करोड़ चाल सोच सकता है। 20 करोड़ तरीका से वो चल सकता है। सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव की पराजित किया था। कास्पारोव को क्या किया था? पराजित कर दिया था इसी सुपर कंप्यूटर ने। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक था। क्या था? एनियक। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? वो था एनियक था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है। इंटरनेट याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। ये याहू, गूगल ये सब जितना भी है ये सब क्या है? एक सर्च इंजन है जिस पे आप कुछ भी सर्च करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र जानते हैं? दी हिंदू है। दी हिंदू को सबसे पहले इंटरनेट पर क्या किया गया था? इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। वो मतलब उपलब्ध हुआ था, मतलब आप उसे पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी? इंडिया टुडे थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी? तब पत्रिका की बात कहा जाता है इंडिया टुडे और अखबार की बात कहा जाए तो हिंदी हिंदू, ठीक ना।
समाचार पत्र। USENET, ठीक है ना, यूसेनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की क्या है, प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज्यादा मदद करता है। कौन? आर्क। आर्क का विकास मैकलिग यूनिवर्सिटी ने की थी, ठीक ना। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारण अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे। एक नेटवर्क, किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जब जुड़ेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? गेटवे कहा जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेट से जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं क्या की जाती है, उपलब्ध हो, उसको साइट कहते हैं। नहीं कहता कि हाँ ये साइट है, इस साइट पे जाओ, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? मोडेम कंप्यूटरों का आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है, जो टेलीफोन लाइन पर कार्य करता है। ओके।